नमस्कार। आज हम 12th क्लास में निर्धारित सिलेबस के अंदर शॉर्ट कंपोजिशन एक ग्रामर का टॉपिक है, उसको पढ़ने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थी अपना नोटबुक्स और पेन साथ में लेवें और उसको नोट करते जाइए। स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट कंपोजिशन में कितने टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं सिलेबस वाइज। नाउ स्टार्ट। शॉर्ट कंपोजिशन के अंदर मुख्यतः 6 टॉपिक बताए गए हैं। उन 6 टॉपिक्स में से किसी न किसी प्रकार से क्वेश्चन पुटअप होता है बोर्ड एग्जाम के अंदर। वो इस प्रकार है। इसमें फर्स्ट टॉपिक है मैट्रिमोनियल कॉलम। सेकंड वाला टॉपिक है एजुकेशनल कॉलम। थर्ड नंबर पे टॉपिक आता है अकोमोडेशन वाला कॉलम। अकोमोडेशन कॉलम। नंबर 4 पे आता है लॉस्ट एंड फाउंड कॉलम। लॉस्ट एंड फाउंड कॉलम। नंबर 5 पे आता है सेल एंड परचेज कॉलम। सेल एंड परचेज कॉलम। और नंबर 6 पे जो फाइनल कॉलम है शॉर्ट कंपोजिशन का, वो है आपका जॉब वैकेंसी। इन 1 से लेकर के जो 6 टॉपिक है, इस टॉपिक्स में से विशेष तौर पे एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पुटअप होते हैं मैट्रिमोनियल कॉलम, अकोमोडेशन कॉलम, लॉस्ट फाउंड, सेल परचेज एंड जॉब वैकेंसी। अब हम इसमें से मैट्रिमोनियल जो कॉलम को पढ़ेंगे। मैट्रिमोनियल कॉलम होता क्या है, इसमें किस किस प्रकार की जो डिटेल्स लिखी जाती है, उस डिटेल का ब्यौरा देखेंगे। उस डिटेल में कौन कौन से टॉपिक्स को फीचर्स के रूप में पढ़ा जाता है, टॉपिक्स उसमें जब आएंगे तो मैटर क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम मैट्रिमोनियल कॉलम लिखते हैं। अब आगे देखिए मैट्रिमोनियल कॉलम क्या होता है। मैट्रिमोनियल कॉलम के अंदर कौन कौन से जो है डिटेल्स आती है, उस डिटेल्स के बारे में पढ़ते हैं। मैट्रिमोनियल कॉलम के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो फीचर्स कौन कौन से पहले उनको लिखना जरूरी है। किस तरह लिखा जाएगा, किस तरह इसको जो है पुट आउट किया जाता है मैट्रिमोनियल कॉलम। सबसे पहले तो मैट्रिमोनियल कॉलम होता क्या है, इसका मतलब होता है हिंदी के अंदर जब हम पढ़ते हैं, हिंदी ट्रांसलेट के अंदर, तो वैवाहिकी। जब हम न्यूज़पेपर देखते हैं तो उसमें क्लासिफाइड कॉलम आता है। उस क्लासिफाइड कॉलम में ये 6 टाइप्स कॉलम्स दिए हुए रहते हैं जो हम शॉर्ट कंपोजिशन में पढ़ते हैं। मैट्रिमोनियल कॉलम का मतलब होता है वैवाहिकी जो खंड जो होता है क्लासिफाइड कॉलम के अंदर, उसमें 2 ही जो है व्यक्तियों की डिमांड होती है। एक तो होता है अपना बॉय और एक होता है गर्ल, यानी कि ब्राइड और ब्राइड ग्रूम के बारे में पढ़ा जाता है। सबसे पहले जब भी हम मैट्रिमोनियल कॉलम तैयार करते हैं तो एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाया जाता है। उस बॉक्स में सबसे ऊपर हेडिंग लिखा जाता है। हेडिंग लिखने के बाद में कौन कौन से फीचर्स उसमें रिक्वायर्ड होते हैं, उन फीचर्स को लिखना बहुत ज़रूरी होता है। मैं फीचर्स लिख रहा हूँ, आप फीचर्स लिखेंगे तो ही एक मैट्रिमोनियल कॉलम को कंप्लीट कर पाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे हेडिंग आती है। हेडिंग को लिखा जाता है। हेडिंग में स्पेशली
जो है मैचिंग लिखा जाता है, सुटेबल मैच या वांटेड। सुटेबल मैच या वांटेड का कॉलम क्लियर किया जाता है, जिसको हम इस प्रकार लिखते हैं, सुटेबल मैच या वांटेड। नेक्स्ट इसका जो टॉपिक आता है उसमें फिर हम लिखते हैं हेडिंग के बाद सिचुएशनल मैच और वांटेड के बाद हमें क्या वांटेड है, व्हाट। अ बॉय और अ गर्ल। इसको हम इस मैट्रिमोनियल कॉलम में जब कंप्लीट करेंगे तो हम बॉय के स्थान पर ब्राइड ग्रूम का यूज करते हैं और गर्ल के स्थान पर ब्राइड का यूज करते हैं, जिसको हम ब्राइड ग्रूम भी कहते हैं। और गर्ल के लिए हम केवल ब्राइड का यूज करते हैं। ये ब्राइड ग्रूम और ब्राइड दोनों शब्दों को सुटेबल मैच वाले जो हेडिंग वाले जो टॉपिक में लिखेंगे तो उसको हमेशा कैपिटल लेटर में यूज किया जाएगा। विदाउट कैपिटल लेटर में यूज करने से एक अच्छे शॉर्ट कंपोजिशन की फीचर्स नहीं होती है, उसमें कुछ लैक्लेसी हो जाती है, कमियां हो जाती है। जब भी मैट्रिमोनियल कॉलम को तैयार करते हैं तब कैपिटल लेटर में उसका हेडिंग होना जरूरी होता है। सेकंड नंबर, उसके बाद है थर्ड, अगर हमें शुरुआत करनी हो रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर तो वांटेड या रिक्वायर्ड लिखना होता है। वांटेड या रिक्वायर्ड। ए बॉय और ए गर्ल। नंबर 4, फिर उसके सोशल स्टेटस को लिखना होता है, उसका एजुकेशनल जो स्टेटस है वो कैसा है वो लिखना होता है, उसकी एज लिखनी होती है, उसकी हाइट लिखनी होती है, जो हमें ब्राइड और ब्राइड ग्रूम के अंदर जो हाइट हमें रिक्वायर्ड होती है उस हाइट को भी लिखना होता है। वो इस प्रकार लिखते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसकी एज लिखी जाती है, हैविंग हाइट लिखी जाती है, एज को लिखने का तरीका, एज इस प्रकार लिखते हैं, जैसे 32 इयर्स बॉय या गर्ल रिक्वायर्ड हो या ऑलरेडी उसकी उम्र हो, एज हो, तो उसको ईयर्स शॉर्ट में लिखा जाता है, क्योंकि शॉर्ट कंपोजिशन में हम लिमिटेड वर्ड्स लिखते हैं, 50 वर्ड्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो कंप्लीट स्पेलिंग नहीं लिखी जाती है ईयर्स की, YRS फिर डॉट का यूज कर देते हैं। हाइट यूज करते हैं, हाइट को जैसे मैंने लिखा 5 फुट 4 इंच, तो जब फुट और इंच का यूज किया जाता है तो इंग्लिश में वो वर्ड्स नहीं लिखे जाते हैं, एपोस्ट्रोफियर, सिंगल एपोस्ट्रोफियर और डबल एपोस्ट्रोफियर का यूज कर दिया जाता है। फुट में सिंगल एपोस्ट्रोफियर और इंच में डबल एपोस्ट्रोफियर का यूज किया जाता है। उसके बाद नंबर 5, उसकी जो फीचर्स लिखते हैं, कोई भी ब्राइड ग्रूम की या फिर ब्राइड की, तो फिर उसमें लिखा जाता है वो जॉब करता है कि नहीं करता है, गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट जॉब में, तो जॉब स्टेटस लिखा जाता है उसका। जॉब स्टेटस के अंदर गवर्नमेंट जॉब में है या वो प्राइवेट जॉब में है, उसका भी स्टेटस लिखा जाता है। नंबर 6, उसकी हॉबीज को भी इंक्रीज किया जाता है, हॉबीज के बारे में लिखा जाता है। उसकी क्या हॉबीज है, रीडिंग, राइटिंग। हॉबीज के बाद
हॉरोस्कोप लिखा जाता है, यानी कि जन्म कुंडली उस ब्राइड या ब्राइड ग्रूम की वो रिक्वायर्ड होती है जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग उसकी जो एज में डिफरेंस करने के लिए कि बॉय और गर्ल्स में से बिग एंड स्मॉल कौन है, इसके बारे में। और अंतिम जो टॉपिक इसमें आता है लिखने के लिए वो आता है एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर। एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर के अंदर जब हम लिखते हैं तब जिस व्यक्ति को ब्राइड की वांटेड होती है या जिस प्राणी को हम इच्छित करते हैं, रिक्वायर्ड करते हैं, तो उसमें एड्रेस और कॉन्टैक्ट में उसके नंबर लिखे जा सकते हैं, उसका ईमेल आईडी भी लिखी जा सकती है। फिर उस बॉक्स को कंप्लीट कर दिया जाता है। जितनी बातें मैंने फीचर्स के रूप में बताई है ये बातें मैट्रिमोनियल कॉलम में लिखते हैं तब कंप्लीट हो जाता है। एक क्वेश्चन का आंसर मैं लिख रहा हूं, मैट्रिमोनियल कॉलम के अंदर क्या रिक्वायर्ड है वो इस प्रकार है। जैसे क्वेश्चन में पूछा जाता है ब्राइड वांटेड के लिए यू आर, क्वेश्चन होता है इस प्रकार, क्वेश्चन में लिखा जाता है यू आर रमेश गुप्ता फ्रॉम 16 व्यास कॉलोनी अजमेर, you want a girl for your son write an advertisement for this issue। ये एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। यू आर रमेश गुप्ता फ्रॉम 16 व्यास कॉलोनी अजमेर, यू वांट ए गर्ल फॉर योर सन, राइट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर दिस इश्यू। इस क्वेश्चन के अंदर ये देखना जरूरी है कि हमें क्या रिक्वायर्ड है। एक ब्राइड ग्रूम का रिक्वायर्ड है किसी व्यक्ति को उसके सन के लिए, पुत्र के लिए। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए इसका आंसर देखते हैं, वो इस प्रकार है। सबसे पहले क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैट्रिमोनियल कॉलम में लिखा जाता है तो बॉक्स बनाया जाता है। एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाते हैं, थ्री साइड बॉक्स बनाया जाता है फर्स्टली। उसके बाद इसका हेडिंग लिखा जाता है। जैसे क्वेश्चन के अंदर ये बताया गया कि हमें एक गर्ल वांटेड है, हम गर्ल जो है ब्राइड ग्रूम चाहते हैं, तो हम सबसे पहले कैपिटल में इसका हेडिंग लिखा जाता है। जैसे मैंने फीचर्स में बताया था पहले, उस फीचर्स को देखते जाइए और एक पूरे फीचर्स को देखते हैं तो पूरा मैट्रिमोनियल कॉलम कंप्लीट हो जाता है जैसे जैसे बताया गया है। सबसे पहले बिल्कुल मिडल में वांटेड ब्राइड कैपिटल में लिखना है, फिर इसको क्लोज कर देना एक अंडरलाइन करके इसको। उसके बाद स्टार्ट करते हैं इसके लेफ्ट साइड के अंदर से। तो लेफ्ट साइड में जब स्टार्ट करते हैं तो वांटेड वाला जो कॉलम हमें चाहिए, तो इसमें हम शुरू में उसके फीचर्स को लिखते हैं जिसको हमें वांटेड होता है, उसमें स्टार्ट करते हैं। या तो अलाइन से स्टार्ट किया जाता है या फिर रिक्वायर्ड से स्टार्ट किया जाता है। देखिए रिक्वायर्ड है ब्यूटीफुल, रिक्वायर्ड है ब्यूटीफुल गर्ल। उसके फीचर्स को लिखा जाता है वेल एजुकेटेड
इन कोई भी किसी विषय के अंदर वो बीए किया हुआ है या बीए की हुई है या फिर वो बीएससी की हुई है, उसकी जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लिखा जा सकता है। जैसे मैं लिख रहा हूं वेल एजुकेटेड इन मैथ, फिर उसके कॉम्प्लेक्सन को लिखा जाता है, उसके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बताया जाता है, शारीरिक बॉडीज, शारीरिक जो लैंग्वेज जिसको कहते हैं, जो बॉडीज होती है उसके बारे में लिखा जाता है, हमें किस प्रकार की रिक्वायर्ड होती है वो ब्राइड, टॉल एंड स्लिम, फिर उसकी एज लिखी जाती है, एज आप कितनी रिक्वायर्ड करते हो, डिमांड कितने करते हो, कितने साल की वो लड़की होनी चाहिए उसके लिए, एज 28 ऑलमोस्ट 28 ईयर्स ऑलमोस्ट। गुड बिहेवियर, सोशल स्टेटस के बारे में दिखा जाता है। मैंने बताया था पहले फीचर्स के अंदर उसका सोशल स्टेटस कैसा होना चाहिए, तो सोशल स्टेटस के अंदर हम ये लिखते हैं गुड बिहेवियर, वेजिटेरियन, गुड बिहेवियर, वेजिटेरियन, इसके बाद इसमें लिखा जाता है किसके लिए, इसके फीचर्स को बताने के लिए किसके लिए चाहिए, ब्राइड चाहिए, ग्रूम के लिए, तो उस ग्रूम का फीचर्स भी लिखा जाता है, उसकी विशेषता को भी आपको इंक्लूड करना होगा। दोनों को इंक्लूड करने के बाद ही एक मैट्रिमोनियल कॉलम कंप्लीट होता है। वांटेड, आप हैविंग हाइट लिखना चाहो तो हैविंग हाइट भी लिख सकते हैं, हैविंग हाइट लिखना जरूरी है, आप कितनी हैविंग हाइट इंक्लूड कर रहे हो। हाइट 5 फुट 4 इंच फॉर ए हैंडसम एंड गुड बिहेवियर गुप्ता बॉय a government teacher salary 45,000 PM। Here PM means पर मंथ, पर मंथ हम कंप्लीटली लिख सकते हैं लेकिन शॉर्ट में लिखते हैं क्योंकि 50 वर्ड्स के अंदर ही लिमिट्स होती है, 50 वर्ड्स के अंदर लिखना अनिवार्य होता है, इसलिए PM लिखा जाता है। PM का मतलब होगा यहाँ पर मंथ। उसकी सैलरी कितनी है, फिर उसकी एज लिखी जाएगी, एज दोनों के अंदर देना है एज का ब्यौरा। यहाँ एज उस गर्ल की जो एज है 28 ईयर्स दी हुई है, तो आपको 2-3 साल ज्यादा ही एज लिखना है बॉय की। 30 ईयर्स में लिखते हैं तो YRS ईयर्स इस तरह ही कंप्लीट करना है, पूरा ईयर्स नहीं लिखना है। फिर हाइट लिखना है, इसका बॉय का हाइट कितना है, यहां पर जो हाइट लिखा है उससे या तो बराबर इक्वल हाइट कर सकते हैं या फिर उससे थोड़ा सा हाइट ज्यादा लिखना है। 5 फीट 7 इंचेस। फिर इसके बाद बैक कॉन्टेक्ट लिखा जाता है, उसका सेंड बायोडेटास वगैरह लिखा जाता है। तो बायोडेटा हम उस गैप को छोड़ करके नई लाइन से लिखते हैं, सेंड बायोडेटा विद रिसेंट फोटो and horoscope of her।
फिर मस्ट लिखना होता है किसका आप जो हॉरोस्कोप मंगवा रहे हो, आप सेंड करवाना चाहते हो, उसके जो प्रोनाउन वर्ड लिखी जाती है। अगर लड़के का मंगा रहे हो तो यहाँ पर हिम लिखा जाता है, लड़की का मंगा रहे हो तो हर लिखा जाता है और उसके बाद में मस्ट लिखा जाता है। अब कॉन्टेक्ट लिखा जाता है। अंतिम इसकी लाइन है, मैं कॉन्टेक्ट क्वेश्चन के अंदर जो दिया हुआ रहता है उसका नाम आप लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन में नाम नहीं हो तो आप कोई सा भी नाम लिख सकते हैं इमेजरी पार्ट्स के अंदर। मैं कॉन्टेक्ट रमेश एट 16 व्यास कॉलोनी अजमेर, और ईमेल आईडी भी लिख सकते हो, स्मॉल के अंदर रमेश गुप्ता ASS@gmail.com। फिर ये कंप्लीट हो गया। जो अंतिम जो लाइन जो हम बॉक्स को बंद करते हैं उसके बाद में लिखना है, इसके पहले लाइन नहीं खींचना है क्योंकि 50 शब्द होना जरूरी है। इस तरह हमें एक मैट्रिमोनियल कॉलम को लिखा जाता है। ये एक सिंपल क्वेश्चन था, इससे भी और भी इसी टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। हो सकता है ब्राइड ग्रूम के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये तो ब्राइड के बारे में पूछा गया, ब्राइड ग्रूम के बारे में पूछा जाएगा। जो आपने ब्राइड ग्रूम की जो फीचर्स को, उसकी डिटेल को यहाँ नीचे लिखा है तो आप फर्स्ट लिखना पड़ेगा। ब्राइड का पूछा गया है तो आपको ब्राइड का पहले लिखना होगा। धन्यवाद। इस प्रकार हम मैट्रिमोनियल कॉलम को कंप्लीट करते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेरीज डाल सकते हैं आप।